तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक और नया सोनेट जो शेक्सपियर का आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में है। ये जो सोनेट है दोस्तों, ये प्रेम की भावनाओं पर आधारित है और ये डार्क लेडी को एड्रेस्ड है। मुझे उम्मीद है कल जो मैंने आपको सोनेट पढ़ाया था वो आपको समझ में आया होगा। काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए हैं कि उनको चीज़ें समझ में आई हैं। तो मेरा प्रयास दोस्तों यही है कि चीज़ें आपको समझ में आए। तो आइए बिल्कुल भी टाइम आपका ख़राब ना करते हुए सीधे चलते हैं सोनेट नंबर 138। पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, फिर इसकी समरी आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। 3 चरणों में हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं कि ये जो सोनेट नंबर 138 है दोस्तों, यहाँ पर ये टाइटल थोड़ा इसको चेंज कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ टाइटल क्या है एक्चुअली। टाइटल है व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ। आपको बता दूं ये कोई पर्टिकुलर टाइटल नहीं है, बल्कि जो पहली लाइन है दोस्तों उसी को टाइटल बना दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपको इसका जो डिटेल है वो आपको समझाता हूं। देखिए, सोनेट 138 इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ विलियम शेक्सपियर्स सोनेट्स। 138 नंबर का ये जो सोनेट है, ये सोनेट शेक्सपियर के जो 154 सोनेट हैं उनमें से एक फेमस सोनेट है। मेकिंग यूज ऑफ फ्रीक्वेंट पन्स, इसमें पन का प्रयोग किया गया है। प्ले ऑन वर्ड्स, कई जगह इसमें लाई लाई अलग अलग प्रकार से दोस्तों यूज किया गया है। इट शोज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ ट्रुथ एंड फ्लैटरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये दो चीज़ों को शो करने वाला ये सोनेट है। एक तरफ इसमें ट्रुथ दिखाया गया है, सच्चाई दिखाई गई है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसमें जो ट्रुथ है उसको दिखाया गया है। दूसरा फ्लैटरी को इसमें दर्शाया गया है। इन रोमांटिक रिलेशनशिप, यह रोमांटिक रिलेशनशिप को शो करता है। द पोएम हैज ऑल्सो बीन argued to be biographical. Many scholars have suggested Shakespeare used the poem to discuss his frustrating relationship with the dark lady. As you know very well that Shakespeare के जो सोनेट हैं दोस्तों 154 सोनेट, वो 3 भागों में जनरली उनको डिवाइड किया जाता है, 1 to 126 और 127 से लेकर के जो लास्ट के 152 जो सोनेट है वहाँ तक के जो सोनेट हैं दोस्तों वो डार्क लेडी को एड्रेस्ड हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो डार्क लेडी के साथ एक रिलेशनशिप है जो फ्रस्ट्रेटिंग हो गई है, उसको इस सोनेट में दिखाने का प्रयास किया गया है। ए फ्रीक्वेंट सब्जेक्ट ऑफ मैनी ऑफ द सोनेट्स टू नोट द डार्क लेडी वॉज डेफिनेटली नॉट शेक्सपियर्स वाइफ। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो डार्क लेडी है ये शेक्सपियर की जो पत्नी है एन हैथवे, वो नहीं है। उनसे भिन्न ये सोनेट्स एड्रेस मिलते हैं। द पोएम एम्फसाइजेज द इफेक्ट्स ऑफ द एज। बिल्कुल ठीक है, ये जो कविता है, ये जो सोनेट है, ये एज का जो इफेक्ट है, उम्र, उसको दर्शाती है। Associated deterioration of beauty and its effect on a sexual or romantic relationship। दूसरा दोस्तों, ये समय के साथ एज के पड़ाव सुंदरता को ये दर्शाता है। तो आइए और कुछ आपको बताता हूँ इसके विषय में। सोनेट 138 इज एन इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। The English sonnet has 3 quatrains, as you know very well कि शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट जो हैं दोस्तों वो 3 क्वाट्रेन में बटे होते हैं, यानी कि 4-4 लाइन के 3 स्टेंजास में बटे होते हैं, फॉलोड बाय अ फाइनल राइमिंग कपलेट, और अंत में उनमें एक कपलेट दिया गया होता है।
इट फॉलोज द टिपिकल राइम स्कीम ऑफ द फॉर्म। मैंने आपको पिछले सोनेट में भी बताया था कि इसकी जो राइम स्कीम है शेक्सपियर के सोनेट्स की वो क्या है। तो ए बी सी डी ई एफ और जी जी, ये अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल कंफर्मली आप याद कर लें। एंड इज कंपोज्ड इन आयम्बिक पेंटामीटर। देखिए दोस्तों, आयम्बिक पेंटामीटर अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि पेंटामीटर क्या होता है। देखिए, एक चीज़ आप जरूर समझिए कि जनरली जो भी पोएट्री लिखी जाती अब तो नहीं, खैर लिखी जाती थी, तो उसमें आयम्बिक पेंटामीटर का ही प्रयोग किया जाता था। ए टाइप ऑफ पोएटिक मीटर, ये एक प्रकार का मीटर है बेस्ड ऑन 5 पेयर्स। यह 5 शब्दों के जोड़े पर निर्भर होता था ऑफ मेट्रिकली स्ट्रॉन्ग और वीक सिलेबिक पोजिशंस। द 6th लाइन एग्जाम्प्लीफाइज अ रेगुलर आयम्बिक पेंटामीटर। और जो 6th लाइन है वो बिल्कुल उदाहरण है रेगुलर आयम्बिक पेंटामीटर का। तो इसको अगर आपको समझना है पेंटामीटर मीटर, तो आप मेरा और वीडियोस देख लीजिएगा जो मैंने बनाया है मीटर के ऊपर और सिलेबल के ऊपर और पोएट्री फॉर्म्स के ऊपर। सोनेट 38 इज वन ऑफ 20 सोनेट्स पब्लिश्ड इन द पैशनेट पिलग्रिम। देखिए, ध्यान दीजिए आप कि ये जो 38 नंबर का सोनेट है, इट इज ए पार्ट ऑफ द पैशनेट पिलग्रिम। जो वर्क है इनका एक द पैशनेट पिलग्रिम, उसका दोस्तों ये पार्ट है। डार्क लेडी का जो कलेक्शन है जो 1599 में 1599 में पब्लिश हुआ है, उसका ये पार्ट है और इसको 154 सोनेट में इंक्लूड किया गया है बाय जैगार्ड के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। द पैशनेट पिलग्रिम वेंट थ्रू 2 सेपरेट प्रिंटिंग्स ड्यूरिंग 1599। इसको 1599 में पब्लिश किया गया दोस्तों। सोनेट 138 इज द फर्स्ट पोएम इन द पैशनेट पिलग्रिम। याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो पैशनेट पिलग्रिम है, इसमें जो भी सोनेट्स हैं वो डार्क लेडी को एड्रेस्ड हैं दोस्तों। तो उसी में से ये पहले नंबर का सोनेट है जिसको कलेक्शन के रूप में हम 138 नंबर का सोनेट के रूप में जानते हैं। फॉलोड देयर आफ्टर बाय द शेक्सपियर्स सोनेट 144। इसके साथ में जो सोनेट लिखा गया वो 144 नंबर का था। ये नंबर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। द पोएम एज इट अपीयर्ड इन 1599 with substantive differences from the 1609 क्वार्टो। दोस्तों, आपको मालूम है कि शेक्सपियर के जो सोनेट का कलेक्शन है वो 1609 में प्रकाशित हुआ है और ये जो पैशनेट पिलग्रिम है ये 1599 में प्रकाशित हुआ है। तो इन दोनों वर्क में ये सोनेट इंक्लूड किया जाता है। तो आइए अब मैं आपको पहले, चूंकि आपको समझने में आसानी हो इसलिए आपको पहले इसकी समरी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस पर आप फोकस कीजिएगा, बड़े आराम से आपको ये पूरी कविता समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, पढ़ाने का तरीका मेरा यही है, बड़ा सिंपल साधारण तरीके से आप चीज़ों को समझिए। कल किसी ने कहा कि सर पहली पोएम आपने इतने दिनों बाद पढ़ाई और बहुत ज़्यादा आपने सीरियस होकर के पढ़ाया और ऐसा लग रहा था कि आपसे ज़बरदस्ती पढ़वाया जा रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए और मैं कोशिश करूँगा, हाँ मैं हमेशा ही कुछ परिवर्तनशील रहा हूँ, तो कुछ परिवर्तन ज़रूर आपको देखने को मिलते रहेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो भी लोग LT ग्रेड का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में और लास्ट में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। When my mistress swears that she is completely truthful। देखिए, ये जो सोनेट है ये दो प्रेमी और प्रेमिका के मध्य का ये सोनेट है। उनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसको ये दर्शाने वाला ये सोनेट है। तो यहाँ पर जो शुरुआत होती है उसमें पोएट के द्वारा, या यूँ कहिए कि प्रेमी के द्वारा एक सवाल एक ओरिजिनेट किया जाता है। When my mistress, जब जो मेरी beloved है, मेरी प्रेमिका है, swears, वो कसम खाती है, that कि she is completely truthful, कि वो मेरे प्रति
मेरे प्रति कंप्लीटली सच्ची है, लॉयल है, वफादार है और बिल्कुल ईमानदारी से, पूर्ण ईमानदारी के साथ वो मुझको प्रेम करती है। आई बिलीव हर, मैं उसकी बात पर, उसके कहे गए शब्दों पर विश्वास कर लेता हूँ। जब मेरी प्रेमिका मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से हृदय से सच्ची हूँ, तो मैं उसके शब्दों पर विश्वास कर लेता हूँ। इवन दो, यद्यपि, आई नो, मैं जानता हूँ, सी लाइज, वह मुझसे झूठ बोल रही है। देखिए, पोएट यहाँ पर कहता है कि जब मेरी प्रेमिका ये दावा करती है कि वह मेरे प्रति सच्ची है, तो मैं उसकी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, उसको ये दिखाता हूँ कि मुझको उसकी बात पर पूरा विश्वास है, यद्यपि मुझे ये पता होता है कि वह जो है वह झूठ बोल रही है। सो दैट, ताकि, शी शैल थिंक, वह सोच सके, दैट आई एम सम नेव यंग मैन, कि वह मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वह मुझको एक नौजवान नौसिखिया जो कि प्रेम में पड़ गया होता है वो समझे। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, उसको ये दिखाता हूँ कि मुझे उसकी बात पर, उसकी कही गई बात पर पूर्ण विश्वास है। और इस प्रकार जब मैं ऐसा करता हूँ तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये अभी भी बिल्कुल, मतलब जिसको कहेंगे कि इनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन है जो मेरे प्रेम में है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु इज इग्नोरेंट, जो इग्नोरेंट है, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में जिसे बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, एंड द ट्रिक्स पीपल प्ले, और उसको उन ट्रिक्स का भी ज्ञान नहीं है जो लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। मीन्स इज टू से दोस्तों, वैन, जब मेरी प्रेमिका ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से वफादार हूँ, सच्ची हूँ, तो मैं भी उस पर साधारणतः विश्वास कर लेता हूँ, उसको ये दिखाता हूँ कि मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है, यद्यपि मैं ये जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। और ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि वो मुझको एक नया नौसिखिया प्रेमी युवा व्यक्ति समझे। वो इज इग्नोरेंट, और वो ऐसा समझती है कि मैं संसार की जितनी भी चालाकियां हैं उन चालाकियों से मैं बिल्कुल भी अवगत नहीं हूँ, उनको मैं नहीं समझता हूँ। आगे वो कहता है, आई प्रिटेंड, मैं बहाना बनाता हूँ, टू स्टूपिडली बिलीव हर लाइज, और मैं ऐसा दिखाता हूँ, ऐसा बहाना बनाता हूँ कि उसको ये लगता है कि मैं बड़ी मूर्खतापूर्ण तरीके से उसके शब्दों पर विश्वास करता हूँ। वाइल फूलिंग, वाइल मैंने जबकि, फूलिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा होता हूँ, इनटू थिंकिंग दैट सी थिंग्स आई एम यंग, और ऐसा करने से वह भी ये सोचने लगती है, वह भी झूठ बोलती है। वह मुझसे क्या बोलती है कि आई एम यंग, मैं युवा हूँ, मैं जवान हूँ। इवन दो शी नोज, यद्यपि वह भी जानती है कि आई एम पास माई प्राइम, अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ। मेरा प्रेम तो यंग है, बट मैं फिजिकली जो हूँ वो ओल्ड हो गया हूँ। तो देखिए, दोनों तरफ से ही इसमें झूठ बोला गया है, बहानेबाजी की गई है। अभी ये आगे आपको कारण बताएंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। पहला, जब वो कहती है भाई मैं तुम्हारे प्रति सच्ची हूँ, तो वो कह देता हाँ मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है और मैं ऐसा दिखाता हूँ, वो ऐसा दिखाता है कि हाँ उसको भरोसा है, जबकि वो जानता है कि वो झूठ बोल रही है। दूसरी ओर वो इस तरह का बहाना बनाता है कि उसको हर बात पर अपनी प्रेमिका की विश्वास है, और प्रेमिका भी ये मानने लगती है कि एक नौसिखिया युवा है। और जब वो मुझको युवा बोलती है, जवान बोलती है, तब मैं बिल्कुल ऐसे ही इसको मान लेता हूँ, जबकि मुझे मालूम है, उसको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है कि मैं थोड़ा सा ओल्ड हो गया हूँ, बूढ़ा गया हूँ। इन दिस वे, और इस प्रकार से, बोथ ऑफ अस, हम में से दोनों ही लोग, सप्रेस, दबा देते हैं, द सिंपल ट्रूथ, वास्तविक सच्चाई को। दोनों ही हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, और जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको हम दबा देते हैं। बट वाई डोंट सी से सी इज अ लायर, परंतु वो ऐसा क्यों नहीं कहती? वो क्यों नहीं कहती कि वो झूठ बोल रही है, मैं अब उतना जवान नहीं हूँ? एंड वाई डोंट आई से दैट आई एम ओल्ड, और मैं ऐसा क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं कहता कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ? ओह, बिकॉज इट इज easiest to love someone
यह बड़ा सरल होता है किसी को प्रेम करना। हु सीम्स टू बी ट्रस्टवर्दी, जो कि भरोसे के लायक हो, जिस पर भरोसा किया जाए। मीन्स इस टू से जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। एंड ओल्ड पीपल, और जो ओल्ड पीपल हैं, जो पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, हु आर इन लव, जो प्रेम में हैं, हेट टू हियर, वे उनको बड़ा गुस्सा लगता है, उनको नफरत है इस बात से कि उनको कहा जाए कि वो बूढ़े हो गए हैं। इसलिए देखिए, दोनों तरफ से बड़े प्रेम की ये बात है। प्रेमिका कहती है कि नहीं, अभी तुम जवान हो, अभी तुम बूढ़े कहाँ हो। क्यों? इसलिए उसका दिल रखने के लिए, अपने प्रेमी का दिल रखने के लिए, क्योंकि प्रेमी लोगों को ये पसंद नहीं होता कि उनको कोई बुरा कहे या उनकी एज के बारे में डिस्कस किया जाए। तो दोनों ही एक दूसरे को बेफूल करते हैं, मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। देयरफॉर, इसलिए आई स्लीप विद हर, मैं उसके साथ सोता हूँ, रोमांटिक होता हूँ। एंड सी स्लीप्स विद मी, और वह भी मेरे साथ उस प्रेम में बनी रहती है। एंड वी बोथ फ्लैटर अवरसेल्व्स, और इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे की चापलूसी करते हैं। ये अक्सर जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग इस बात को भली प्रकार से समझ रहे होंगे। बाय लाइंग अबाउट ईच अदर फॉल्ट्स, और हम दोनों ही एक दूसरे के फॉल्ट के विषय में झूठ बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, पोएम तो आपको यहीं पर समझ में आ गई होगी। आइए अब लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इसको समझाता हूं। सॉरी। व्हेन माई लव, जब मेरी प्रियतमा या प्रेमिका स्वेयर्स, कसम खाती है, दैट की शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, वह मेरे प्रति पूर्णतः सच्ची है। जब मेरी प्रेमिका मुझसे कहती है, मुझे समझाती है कि मैं तुम्हारे प्रति, कसम खा करके कहती हूँ कि मैं तुम्हारे प्रति पूर्ण वफादार हूँ, आई डू बिलीव हर, मैं उसकी बात पर, उसके कहे गए शब्दों पर विश्वास कर लेता हूँ। दो यद्यपि आई नो शी लाइज, मुझे मालूम है, यद्यपि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनटोटर्ड यूथ, दैट की वह मेरे को समझती है, वह मेरे से झूठ बोलती है और वह मुझको समझती है। क्या समझती है? सम अनटोटर्ड, अनुभवहीन, मेरे को प्रेम करने वाला एक ऐसा युवा समझती है जो अनुभवहीन है, जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अनलर्ड, अशिक्षित समझती है वो मुझको। इन द वर्ड्स फॉल्स सब्टलिटीज, जो संसार की विभिन्न प्रकार की चतुराइयां हैं, ट्रिक्स हैं, धोखे हैं, चालाकियां हैं, उनके विषय में वह मेरे को बिल्कुल अनुभवहीन समझती है। एक नेव पर्सन समझती है ना, ऐसा पर्सन समझती है जो बिल्कुल ज्ञानहीन है, जिसको जानकारी नहीं है, और मैं भी उसकी बात पर भरोसा करता हूँ, उसको ये विश्वास दिलाता हूँ। दस, इस प्रकार, वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग, और इस प्रकार व्यर्थ की बात है ये तो कि वे मेरे को एक युवा समझती है, सोचती है। ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास द बेस्ट, यद्यपि वह भली भांति इस बात को जानती है कि मेरे गुजरे हुए दिन थे वो आज के दिनों से बहुत ज़्यादा बेहतर थे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक थे, बहुत ज़्यादा प्रेम से भरे हुए थे। वह भी इस बात को भली प्रकार से जानती है। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, और मैं भी उसके कहे गए शब्दों को सिंपली, साधारण रूप से, आई मने मैं क्रेडिट देता हूँ हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, उसके जो झूठे शब्द हैं उनको मैं पूर्ण वरीयता के साथ, उसको ये एहसास नहीं होने देता हूँ कि मैं समझ गया हूँ तुम मुझसे थोड़ा सा झूठ बोल रही हो। ऑन बोथ साइड्स, और इस प्रकार हम दोनों तरफ से, मेरी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी। दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, वास्तविक सच्चाई को हम दोनों दबा देते हैं। जब वो मेरे को कुछ बोलती है कि वह वफादार है, तो मैं भी उस पर भरोसा कर लेता हूँ, मैं भी ये दिखावा करता हूँ कि मुझे उस पर भरोसा हो गया।
और वो भी ये विश्वास कर लेती है कि मैं एक नौजवान युवा नौसिखिया प्रेमी हूँ, और वह इस प्रकार मेरे को जब मेरे विषय में सोचती है तो मैं भी बहाना बनाता हूँ, और वो जो बोलती है उस पर विश्वास दिलाता हूँ उसको कि हाँ मुझे उसकी बात पर विश्वास है। तो इस प्रकार हम दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, और जो वास्तविक सिंपल ट्रुथ है दोस्तों, उसको हम दबा देते हैं। और ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। बट वेयरफोर, किस लिए ऐसा हम करते हैं। सेज, वो क्यों नहीं कहती शी इज अनजस्ट, कि वह जो है अनजस्ट है, मीन्स ये बात सत्य नहीं है। एंड वेयरफोर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, और मैं क्यों नहीं ये बात कहता हूं उसकी बात को काट करके, नहीं कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं पहले से जो बूढ़ा हो चुका हूं। ओ क्यों, ओ लव इज बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, क्योंकि प्रेम की जो सच्ची भावना है वो विश्वास में निहित है। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और कोई भी प्रेमी यह सुनना पसंद नहीं करता कि वो प्रेम करते करते अब बूढ़े हो गए हैं। देयरफॉर आई लाई विद हिम हर, और इस प्रकार मैं उसके साथ, वो मेरे साथ, हम दोनों ही एक अच्छा समय गुजारते हैं। एंड इन आर फॉल्ट्स, और हमारी जो गलतियां हैं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी, एक दूसरे की हम चापलूसी करते हैं, और उस प्रेम को हम तोड़ते नहीं हैं, उस प्रेम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये शेक्सपियर का जो सोनेट है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी, और हम एक दूसरे को क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, एक दूसरे को हम प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं छोटे छोटे झूठ बोल करके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सोनेट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस प्रकार ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दोस्तों, देखिए अभी आपके पास समय है, आप चीज़ों को बड़ी सरलता से आसानी से समझ लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा लगातार कि आपको समय देता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग एलटी ग्रेड का इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपको स्पष्ट कर दूं कि इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर में आपको कराऊंगा, जीएस का जो पोर्शन है उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा, और उसकी तैयारी आपको स्वयं से करनी होगी। तो नमस्कार, सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।